नमस्कार दोस्तों। आज एजुकेशन सो सिंपल में आज हमारे पैनलिस्ट हैं विक्रांत कुमार शर्मा, जो डेवलपमेंट ऑफिसर और सीनियर बिजनेस एसोसिएट हैं। आज हमारे पैनल में विक्रांत कुमार शर्मा जी बताएंगे कि ये जो महामारी फैली हुई है इसमें इंश्योरेंस कंपनी कुछ पॉलिसी चलाई है, और वो पॉलिसी है कोरोना कवच पॉलिसी और कोरोना रक्षक पॉलिसी। ये दो तरह की पॉलिसी चलाई जा रही है। तो इनके बारे में विक्रांत जी बताएं कि यहाँ के लोगों को काफी लाभ, मतलब काफी लोगों को उसको लाभ पहुंच सके इस पॉलिसी के बारे में। बताइए विक्रांत जी, आवाज आ रही है? नमस्कार राजेश जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार विक्रांत जी, अभी आपको आवाज जा रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये बताइए कि कोरोना कवच पॉलिसी और कोरोना रक्षक पॉलिसी क्या है, और लोगों को बहुत दोनों के बीच बढ़िया में है। क्या है? अभी भारत इंश्योरेंस सेक्टर में ऐसे अगर किसी व्यक्ति को हेल्थ से संबंधित कोई प्रॉब्लम होता है तो हेल्थ इंश्योरेंस उसके लिए है। लेकिन अभी जो नई बीमारी कोविड-19 जो आया हुआ है, इसके रिगार्डिंग किसी तरह का कोई दिशा निर्देश पहले से नहीं दिया गया था। लेकिन अगर उसकी डेथ हो जाती है तो डेथ का कवर था, लेकिन हेल्थ का कवर के लिए अभी IRDAI ने शॉर्ट टर्म हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लाई है, जिसमें दो नाम उन्होंने सुझाया है। दो नाम के तहत पॉलिसी लाई गई है। एक कोरोना कवच है और दूसरी कोरोना रक्षक पॉलिसी है। दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस है। आवाज जा रही है हमारी? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। वो ये दोनों शॉर्ट टर्म हेल्थ प्लान है जो कोविड-19 से रिलेटेड है। एक्चुअली जो लोग कोरोना संक्रमित हो जाते हैं और अपने इलाज के लिए जो खर्च की व्यवस्था है, तो इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा इन पॉलिसी के माध्यम से उनको ये व्यवस्था दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि ये अदर देन पहले से अगर आपका कोई हेल्थ पॉलिसी चल रहा है, उसके अलावा ये ले सकते हैं जो सिर्फ कोविड-19 को कवर करता है। और दूसरी बात यह है कि ये लॉन्ग टर्म लाइफ टर्म तक नहीं है, लाइफ लॉन्ग नहीं है। ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी है जो कुछ समय के लिए 6 महीने, साल भर, 2 साल तक के लिए ही ये पॉलिसी उपलब्ध है, जब तक ये कोरोना का मतलब काल चल रहा है उस समय पे। अभी IRDA के द्वारा ऑल जनरल इंश्योरेंस, जितने भी जनरल इंश्योरेंस की कंपनियां हैं, हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनियां हैं और बीमा संबंधी मतलब लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियां हैं, उन सबको कोरोना कवच वगैरह की पॉलिसी को लॉन्च करने का निर्देश दिया गया है। तो इसमें कोरोना कवच और कोरोना रक्षक, आपके प्रश्न के अनुसार कोरोना कवच और कोरोना रक्षक के बीच में क्या डिफरेंस है, ये मैं सबको बताना चाहूंगा। हाँ, कोरोना कवच अगर देखा जाए तो ये एक इंडेमनिटी कवर पॉलिसी है। इंडेमनिटी कवर पॉलिसी कहने का मतलब कि बेसिक चीज ये है कि क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पे काम करता है। आपके इलाज में जितना खर्च होगा वो खर्च कंपनियां वहन करेंगी। अच्छा, जबकि दूसरी तरफ कोरोना रक्षक जो पॉलिसी है वो एक तरह से कह सकते हैं उसको बेनिफिट प्लान है। आप जितने का सम इंश्योर्ड होता है उसमें वो पूरा अमाउंट कंपनियां पे करती है अपने कस्टमर को। ठीक है। और इसका जो मिनिमम सम अस्योर्ड है, कोरोना कवच जो पॉलिसी है उसमें मिनिमम सम अस्योर्ड 50,000 से लेके मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का सम अस्योर्ड दिया गया है। जबकि कोरोना कवच में ये दायरा 50,000 से लेके 2.5 लाख तक ही है। मतलब इसको इस रूप में समझा जाए कि अगर कोई व्यक्ति 5 लाख का कोरोना कवच लेता है
और कोई व्यक्ति 2.5 लाख का कोरोना रक्षक लेता है 2.5 लाख का, अगर उसको कोविड-19 के केस में हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा और उसकी मतलब उसका जो खर्च है सपोज कीजिए कि 1,75,000 हो पाता है, तो कोरोना कवच के केस में उसको 1,75,000 रुपए ही रीइंबर्स हो जाएगा, जबकि कोरोना रक्षक के केस में उसको पूरे का पूरे 2.5 लाख रुपया मिलेगा। ठीक है। इसमें एक शर्त और है कि कोरोना कवच में आपको 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है, मतलब कम से कम आपको 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट रहना होगा। दूसरी ओर कोरोना कवच में ये 72 घंटे का लिमिटेशन है कि 72 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद ही इसमें पेमेंट होता है। कोरोना कवच में एक और खास बात है कि इसमें बेसिक और ऑप्शनल 2 चीज दिया गया है। बेसिक तो सबके लिए है ही, ऑप्शनल आप अपने मतलब मर्जी से ले सकते हैं। वो ऑप्शनल के लिए अलग से प्रीमियम देना पड़ता है, जो लोग चाहते हैं वो ऑप्शनल कवर भी इसमें ले सकते हैं। जबकि कोरोना कवच में, कोरोना रक्षक में ऐसी कोई बात नहीं है। एक और जो खासियत है कोरोना कवच की, वो इंडिविजुअल लाइफ पे भी लिया जा सकता है और फैमिली फ्लोटर के रूप में भी लिया जा सकता है। फैमिली फ्लोटर कहने का मतलब है कि एक ही पॉलिसी में एक से अधिक मेंबर्स को भी उसमें ऐड किया जा सकता है, जबकि कोरोना रक्षक में इंडिविजुअल लाइफ पे मतलब सिंगल लाइफ पे ये पॉलिसी लेनी पड़ती है। अभी सभी इंश्योरेंस कंपनियों को IRDA के द्वारा निर्देश था कि इसको 10 जुलाई से सभी कंपनियां लागू कर दें और बाजार में इसको उपलब्ध करवा दें। एक खास बात कोरोना कवच में एक ये भी है कि प्रत्येक दिन पर डे हॉस्पिटल डेली कैश का भी प्रावधान किया गया है। पर डे हॉस्पिटल डेली कैश, यानी कि अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो पर डे आपको खर्च के लिए कुछ अमाउंट दिया जाता है और वो इसमें 0.5% है, आपके सम एश्योर्ड का 0.5%, मतलब 0.5%, आधा परसेंट वो आपको। हाँ क्या बोल रहे हैं? कोरोना कवच में, कोरोना कवच में कोरोना रक्षक बहुत ही सिंपल पॉलिसी है, जो मतलब कुछ है नियम वगैरह वो कोरोना कवच में ही ज्यादा है। तो इसी में हॉस्पिटल डेली कैश की व्यवस्था की गई है, जिसमें आधा % सम एश्योर्ड का जितना का आप लेते हैं, जैसे 5 लाख का लेते हैं तो 2,500 रुपया पर डे आपको हॉस्पिटल कैश बेनिफिट मिलता रहेगा इलाज के दरमियान। और ये मैक्सिमम इसका लिमिट 15 दिन तक का है। आप जानते ही हैं कि 14 दिन में ही इसका जो होता है जांच वगैरह सब पूरा प्रक्रिया हो जाती है, तो इसका मैक्सिमम 15 दिन तक ही रखा गया है, जबकि कोरोना रक्षक में इस तरह की कोई बात नहीं है। तो कोरोना रक्षक और कोरोना कवच में किस व्यक्ति को, किन लोगों को लेना चाहिए, कैसे, मतलब दोनों एक ही पॉलिसी है या डिफरेंसेस क्या? रक्षक देखिए अगर इसको बेसिक डिफरेंस, हाँ जिसे आपने बताया कि कवच लेने से जो आप मेडिकल में 24 घंटे के अंदर कम से कम आपको 24 घंटा उसमें ये होना होगा, एडमिट होगा, देन आपको उसको शुरू होता है आपकी पॉलिसी का जो रिस्क कवर है। और कोरोना ये कवच में आपने बताया कि नहीं, तो ये दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ये नहीं क्लियर नहीं हो रहा। कौन सा रक्षक ले या दोनों ले पब्लिक में, तो हम जो भी लोग हैं उनको कैसे ये करेंगे कि आप रक्षक ले कि कवच ले या दोनों ले? हाँ दोनों ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों भी लिया जा सकता है। देखिए दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है, समझ लीजिए बात को,
कि एक में है कि वो इंडेमनिटी बेस्ड होता है, मतलब क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पे वो काम करता है, कोरोना कवच। तो जो लोग चाहते हैं कि हमको इसमें किसी तरह का लाभ का उम्मीद नहीं है, हमको सिर्फ मेरे इलाज के खर्चे तक अमाउंट मिल जाए, हम उतना में खुश हैं, तो उनके लिए कोरोना कवच पॉलिसी बढ़िया है। लेकिन किन्हीं को चाहिए एक लमसम अमाउंट कि हमको खर्च चाहे जो भी हो, हमको एटलीस्ट इतना अमाउंट मिलना चाहिए, उनके लिए कोरोना रक्षक है। लेकिन कोरोना रक्षक के साथ प्रॉब्लम यह है कि इसका लिमिट मैक्सिमम 50,000 से लेके 2.5 लाख तक ही है। अगर किन्हीं को 2.5 लाख से ऊपर खर्च का है अनुमान कि हमारा इसमें इससे ज्यादा खर्च हो जाएगा, तो उनके लिए फिर कोरोना कवच होगा, क्योंकि उसमें लिमिट 50,000 से 5 लाख तक। और कोरोना रक्षक में ये बात है कि खर्च आपका अगर 1 लाख का भी हुआ हो तो भी आपको पूरा का पूरा सम इंश्योर्ड मिल जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपने 2.5 लाख का ये प्लान लिया हुआ है तो खर्च आपका 1 लाख भी होगा तो 2.5 लाख मिलेगा। इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक बेनिफिट प्लान है। खर्च कम होने के बावजूद आपको मैक्सिमम जो मिलना है वो मिल जाएगा। हाँ, लेकिन अगर 3 लाख भी खर्च हुआ हो तो मिलेगा आपको 2.5 लाख। जबकि कोरोना कवच में लिमिट 5 लाख तक है, लेकिन खर्च अगर 1 लाख हुआ है तो वहां 1 लाख ही क्षतिपूर्ति होगा। और अगर खर्च 4 लाख हुआ है तो 4 लाख भी मिलेगा। और कम समय के लिए है, इसलिए दोनों ही पॉलिसी एक तरह से बेस्ट है। जो जिनको जिस रूप में पसंद हो, व्यक्ति पे मतलब डिफरेंस होता है, कौन किस रूप में लेना चाहते हैं उनको उस रूप में वो ले सकते हैं। जिनको ज्यादा सम इंश्योर्ड की चाहत है उनको कोरोना कवच लेना चाहिए। कोरोना रक्षक में फीचर कम है तो प्रीमियम भी कम होगा, तो कम प्रीमियम देने वालों के लिए और कोविड-19 का सुरक्षा लेने के लिए कोरोना रक्षक भी बढ़िया पॉलिसी है उन लोगों के लिए जो कम प्रीमियम में अपना मतलब सुरक्षा चाहते हैं। हाँ, अच्छा है विक्रांत जी, आपने दोनों का डिफरेंस बढ़िया से बताया और पब्लिक को जो अच्छा लगे। इसमें और क्या है इस पॉलिसी में, और अच्छी बात? हाँ, ये एक खास बात यह है कि आपके प्रत्येक व्यक्ति के आज के समय में हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। ये उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आपके पास पहले से कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो इसको ये नहीं कह सकते हैं कि ये उसका सब्स्टिट्यूट है, ये ले लिए तो निश्चिंत हो गए। नहीं, हेल्थ से संबंधित और सभी चीजों के लिए आपके पास एक हेल्थ पॉलिसी होने की आवश्यकता है जो आपके संपूर्ण हेल्थ का कवर करता हो। लेकिन अभी तात्कालिक कोविड-19 के लिए इसको भी आप ले सकते हैं। कोविड-19 में तत्कालिक राहत के लिए, क्योंकि इसका प्रीमियम का पेइंग टर्म भी बहुत लंबा नहीं चल रहा है, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है, 6 महीने के लिए है, साल भर के लिए, 2 साल तक के लिए। जो जिस रूप में लेना चाहें, जिनको चाहिए कि हाँ, अगर बेनिफिट हम ये कहेंगे कि लोगों को अगर लेना हो तो लंबे टर्म का ही लेना चाहिए। अगर इसका मैक्सिमम टर्म 2 साल भी होता है तो 2 साल के लिए लेना चाहिए, उससे पब्लिक को फायदा होता है। इस बीच में किसी तरह का कुछ भी, अच्छा, प्रीमियम भी उसी दरमियान उसी रेस्पेक्ट में बंट जाता है। तो इसमें मतलब और आप क्या इसमें जानना चाहेंगे, हम बता देंगे उसमें। विक्रांत जी, आपने बहुत सारी जानकारी दी है। जो अभी इंश्योरेंस कंपनी जो अभी कोरोना रक्षक और कोरोना कवच जो भी लॉन्च की है, इससे जितने भी हमारे जनता है या फिर जो लोग अब तक पॉलिसी नहीं कराए उनको काफ़ी से लाभ मिलेगा उनको जानकारी से, ताकि कोरोना के दौरान उनको काफ़ी सपोर्ट मिल सके। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।